क्वेश्चन नंबर 38। देखो बेटा, मिस्टर अर्जुन दास इज अ सेल्स ऑफिसर इन भाद्रा कंपनी ऑन 24,000 पर मंथ। तो सिंपल सा है इसका बेटा, इसकी बेसिक सैलरी हमारे पास बन जाएगी 24,000 इंटू 12, 2,88,000 रुपये हमारी क्या बन जाएगी, इसकी बेसिक सैलरी बन जाएगी। इसका डीए 50% बोल रहा है बेटा, किसका, बेसिक का ही 50% बोल रहा है, तो 1,44,000 हमारा क्या बन जाएगा, डीए बन जाएगा। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में वो 14% क्या कर रहा है बेटा, डिपॉजिट कर रहा है। तो यहाँ पे 2% जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो कितने परसेंट टैक्सेबल करना है हमने, 2%। तो 2% किसका निकालेंगे, सैलरी का। सैलरी के नाम पे यहाँ पे एक तो मेरे पास आ रहा है बेसिक सैलरी 2,88,000 प्लस डीपी है ही नहीं, डीए है ही नहीं। डीए है तो सही, पर यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि इन द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, प्लस कमीशन ऑन सेल, कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ हम किसका 2% कर देंगे, सिर्फ इसी अमाउंट का हम क्या कर देंगे, 2% कर देंगे। तो इंटू 2%, तो ये अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 5,760, क्योंकि 12% तक तो एग्जम्प्ट है, उसके बाद ये क्या होने वाला है, टैक्सेबल। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो हमें पता है कि 9% 0.5 तक क्या है, एग्जम्प्ट है। यहाँ पर इसने एक अच्छी सी चीज, नई चीज दे दी कि 19,000 रुपए इंटरेस्ट उसको मिल रहा है, जो कि टोटल अमाउंट 2 लाख रुपए पे मिल रहा है उसको। तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं कि कितने परसेंट मिल रहा है। तो निकालने का तरीका क्या है, 90,000 इंटू 100 और सारे के अपॉन में 2 लाख, सारे के अपॉन में हम क्या करेंगे बेटा, 2 लाख। परसेंटेज ऐसे ही निकलता है हमारा। तो लो जी, तो ये इक्वल में मेरे पास आ जाएगा 9.5% ही आएगा। और 9.5% तक क्या रहता है, ये एग्जम्प्ट रहता है। तो 2 लाख रुपए पे मैं आपको 19,000 रुपीज क्या दे रहा हूँ, इंटरेस्ट दे रहा हूँ। तो इसकी अगर हमने परसेंटेज निकाली तो 9.5 ही आया। तो हम 9.5 है तो इसे क्या मानेंगे, एग्जम्प्ट मानेंगे। इसके अलावा उसके पास एक स्मॉल कार है, लो जी, प्लस किस काम के लिए यूज हो रही है, प्राइवेट एंड ऑफिशियल, तो मिक्स है, ठीक है। प्लस प्राइवेट जो एक्सपेंस है वो एम्प्लॉय क्या कर रहा है, बियर कर रहा है। तो जो थर्ड पोर्शन हमने बनाया था वो वाला लग जाएगा। तो कितने लगेंगे, स्मॉल कार है तो 600 इंटू 12, 7,200। देखना चाहो तो मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ कि ये वाला रूल हमने यहाँ पे क्या किया है, फॉलो किया है। वैसे तो अभी तक आपको सबको याद हो गया होगा, मैंने ये वाला रूल लगाया है। प्राइवेट एक्सपेंस कौन बियर कर रहा है, एम्प्लॉय बियर कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे ये वाला रूल फॉलो किया है। नेक्स्ट, इसके अलावा वो कह रहा है कि उसे एक अनफर्निश्ड हाउस भी दिया गया है, जिसका किराया कितना है, कंपनी पे कितना कर रही है, 6,000 रुपये पर मंथ एज ए रेंट पे कर रही है। तो बड़ा क्लियर हो गया कि 15% वाला ही लेना है, रेंट फ्री अकोमोडेशन 15%, ठीक है जी। कितने किसका लें, बेसिक सैलरी 2,88,000 प्लस डीए तभी ले सकते हैं जब इफ टर्म्स हो, डीपी डीए वगैरह। यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, सभी क्या आ रहे हैं, ना कोई बोनस आ रहा है ना कोई अलाउंस आ रहा है।
तो सिर्फ इसी का हम क्या ले लेंगे, 15% हम ले लेंगे। तो मेरे पास जो 15% आएगा 2,88,000 इंटू 15 अपॉन में 100, 43,200 आएगा। इम्प्लॉय से हमने 1500 रुपये पर मंथ क्या किया है, रिसीव भी किया है, उसकी सैलरी में से डिडक्ट किया है। तो मैंने कहा था इम्प्लॉय से अगर हम कोई भी अमाउंट रिसीव करते हैं तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो वो हम यहाँ पे लेस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 25,200। इसके अलावा उसको इलेक्ट्रिसिटी का एक खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा है 3600 रुपये, वो और उसका टैक्सेबल हो जाएगा बेसिक सैलरी में। बस अब हम क्या करेंगे, इसकी ग्रॉस सैलरी निकाल लेंगे और उसमें से 50,000 हम क्या दे देंगे, अपनी स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे। समझ आ गया होगा, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन। मैं आपके साथ अब डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 39। मिस्टर एक्स वाला है ये, मिस्टर एक्स, ठीक है जी। कहता है मिस्टर एक्स इज एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी और वो फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस हमें दे रहा है। ध्यान से देखेंगे बेटा, बेसिक सैलरी उसकी कितनी है, 20,000 इंटू 12, 2,40,000। आगे पढ़ते हैं, कहता है उसे 50% क्या मिल रहा है, डीए मिल रहा है। तो 2,40,000 का हम 50% ले लेंगे तो 1,20,000 डीए यहाँ दिखाएंगे। जो ब्रैकेट में 50% इन द टर्म ऑफ सर्विस या एम्प्लॉयमेंट बोला हुआ है, वो तो बेटा जब हम एचआर या कोई ऐसी चीज निकालेंगे तो वहां पर डीए का 50% हम दिखाएंगे। इसके अलावा उसे एक मैरिज अलाउंस मिला है। ये मैरिज जो अलाउंस है उसे 600 रुपये मिला है पर मंथ, तो 7,200 हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे एजुकेशन अलाउंस मिला है। देखो बेटा ध्यान से देखना, 270 रुपये उसे पर मंथ मिल रहा है। अपॉन में, ध्यान से देखना मैं क्यों अपॉन में कर रहा हूं, 90 रुपीज में अपॉन में कर रहा हूं क्योंकि नीचे लिखा हुआ है कि ये 270 रुपये अलाउंस मिल रहा है, इसमें 90 रुपये पर चाइल्ड के हिसाब से मिल रहा है। उसे कितना मिल रहा है अलाउंस, 270 रुपये पर मंथ मिल रहा है एजुकेशन अलाउंस, 90 रुपये पर चाइल्ड के हिसाब से। तो इसका मतलब उसे 3 चाइल्ड का मिल रहा है। कितने चाइल्ड का मिल रहा है, 3 चाइल्ड का मिल रहा है। जबकि हमारा रूल ये कहता है कि उसे केवल 2 ही चाइल्ड का एग्जम्प्ट हो सकता है, तीसरे चाइल्ड का तो उसे क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो इसका रूल क्या है, 100 अप टू 100 अप टू 100 up to 100 for maximum 2 child। ठीक है जी। तो रूल यहाँ पे ये कह रहा है कि उसे 2 बच्चों का, ठीक है, ईच अप टू 100 ईच, अप टू 100 ईच फॉर मैक्सिमम 2 चाइल्ड। क्लियर। तो यहाँ पे जो टैक्सेबल अमाउंट निकालेंगे, हर बच्चे के लिए कितने रुपए मिल रहा है, 90, 90 और 90। फर्स्ट चाइल्ड के लिए भी क्या मिला, ध्यान से देखना बेटा, इसको थोड़ी सी गलती मत कर जाना, इकट्ठी कैलकुलेशन मत करना। फर्स्ट चाइल्ड के लिए कितना मिला, 90। सेकंड चाइल्ड के लिए कितना मिला, 90। एंड थर्ड चाइल्ड के लिए कितना मिला, 90। यानी कि 270 हो गया। इसमें से जो फर्स्ट चाइल्ड वाला है वो एग्जम्प्ट मान लो, क्योंकि 2 बच्चों का एग्जम्प्ट मानना है। सेकंड का भी क्या मान लो, एग्जम्प्ट मान लो। बट जो तीसरा बच्चा रह गया
उसका तो क्या मानेंगे, टैक्सेबल। तो उसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 1080। तो जो टैक्सेबल अमाउंट आएगी मेरी वो 1080 आएगी। क्योंकि कुछ बच्चे कहाँ गलती करेंगे, ध्यान से देख लो बेटा, इसमें गलती कहाँ होने की हमारे पास संभावना थी। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 270 इंटू 12 इक्वल कर देते हैं हम 32450। ठीक है जी। अब हमें ये कहा गया है कि एक चाइल्ड का कितना एग्जाम्प्ट है, 200 रुपए के हिसाब से। तो बच्चे क्या करेंगे, 100 इंटू 2 इंटू 12, और वो क्या करेंगे, 2400 रुपये क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, और जो अपना आंसर निकालेंगे वो 840 रुपये निकालेंगे, जो कि आपका आंसर रॉन्ग होगा। ठीक है बेटा, समझ आ गया कैलकुलेशन में कहाँ गलती होगी। यहाँ पे आप 100 रख जाओगे सभी के लिए, क्योंकि एग्जाम्पशन कितने तक है, 100 तक। तो इसलिए मैंने आपको ये तीनों का अलग अलग करके दिखाया है। अगर आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये आपका 1080 गलत आएगा। मेरे ख्याल से ये एजुकेशन अलाउंस का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा बेटा, कि मैंने 1080 कैसे टैक्सेबल किया है। इसके बाद मेरे पास आता है बोनस। कितना है, एक मंथ की सैलरी है तो 20,000 मेरे पास क्या आ गया, बोनस आ गया। इसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस आ गया मेरे पास, कितना आ गया एंटरटेनमेंट, 1200 है तो 1,44,000 रुपये क्या आ जाएगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस आ जाएगा। अब मेरे पास आ गया रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। कितने परसेंट है बेटा, 16% है। तो अंडरस्टूड है कि 4% हमारा क्या रहेगा, इसमें टैक्सेबल रहेगा। मेरे ख्याल से ये सभी को आ गया होगा। इसके लिए क्या लेना है मुझे, बेसिक सैलरी कितनी है, 2,40,000 प्लस, और क्या दिखाना है बेटा, डीए। डीए का सिर्फ कितने परसेंट दिखाना है, 50% दिखाना है, तो 60,000। तो बस इन दोनों का 3 लाख का 4% अगर हम निकालेंगे तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगी 12,000। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसमें। कहता है जो उसकी बेसिक सैलरी है उसमें, ठीक है, 18-19 की कोई एडवांस सैलरी इंक्लूड है। जो 2,40,000 रुपये मुझे बेसिक सैलरी मिल रही है उसमें 2 मंथ यानी कि 40,000 हो गए क्या। एक मंथ की बेसिक सैलरी कितनी है, 20, 2 मंथ की कितनी हो गई, 40। ये 40,000 जो आपकी है ये उसके अंदर इंक्लूड है। और ये कौन से साल की है, 18-19 की है, ना कि 19-20 की। और जबकि हम अकाउंट कौन से साल का बना रहे हैं बेटा, 19-20 का बना रहे हैं। और ये जो एडवांस सैलरी थी हमारी पिछले साल की थी, तो इसे हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पर 40,000 और ब्रैकेट में लिख दूंगा एडवांस सैलरी, वो दिखाऊंगा। याद रखना बेटा, बेसिक सैलरी एक्चुअल में आपकी 240 ही है। ये 40,000 आपने पिछले साल ही एडवांस ही ले लिए थे। जो 18-19-20 के 40,000 आपने 18-19 में ही ले लिया, और उसी में उसके ऊपर क्या भर दिया आपने, टैक्स भर दिया। ठीक है, आपकी टोटल बेसिक कितनी थी, 240। कोई आपको जरूरत पड़ गई थी तो आपने क्या किया, 19-20 की वेट ना करके ये 40,000 रुपये आपने 18-19 में ही एडवांस ले लिए थे। तो उस साल आपकी इनकम पे ज्यादा टैक्स लग गया होगा, इसलिए यहाँ पर हमने ये 40,000 रुपये क्या कर दिए, लेस कर दिए। बोलो बेटा, ये पॉइंट दोबारा समझाऊं या समझ आ गया एडवांस सैलरी वाला। किसी को पूछना है तो बोलो बेटा दोबारा, क्लियर है। क्या है, रिपीट कर देता हूं कि वैसे तो मैं अकाउंट कौन से साल के बना रहा हूं, 2019-20 के बना रहा हूं। ठीक है, इससे पिछला क्या सेशन रहा होगा, 18-19। उसमें मुझे लगा कि थोड़े से पैसों की ज्यादा जरूरत है, तो मैंने कहा जी 19-20 में जो आप सैलरी देने वाले हो उसकी 2 महीने की सैलरी मेरे को एडवांस उसी में दे दो।
मैं वही टैक्स भर दूंगा, तो वही टैक्स दे दिया होगा इसने, इसलिए 19-20 में इस पे दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। बट कैलकुलेशन के लिए याद रखना आपकी से बेसिक सैलरी कितनी रहेगी, 2,40,000 ही रहेगी। ही इज प्रोवाइडेड रेंट फ्री हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉई, उसे एक रेंट फ्री हाउस भी दिया गया है, रेंट फ्री अकोमोडेशन। इसकी जो पॉपुलेशन है वो 11 लाख है, यानी कि 10 लाख से ज्यादा है और 25 लाख से कम है, तो ये 10% वाला आपका रूल लगेगा। इसमें बेसिक सैलरी आप कितनी लोगे अभी बात करके हटे हैं, 2,40,000, 60,000, और कौन सा अलाउंस ऐड होगा, देखें ऊपर सारे टैक्सेबल अलाउंस जाएंगे, तो 7200 रुपये आपका मैरिज वाला अलाउंस भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, प्लस एजुकेशन अलाउंस का 1,080 रुपये ऐड हो जाएगा, 20,000 रुपये आपका बोनस का ऐड हो जाएगा, और 1,44,000 आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस भी क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ये सारे ऐड करके इसका 10% हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिखाएंगे, तो ये आएगा 34628। इसके अलावा लास्ट में बेटा एक मेडिकल अलाउंस भी आ रहा है, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे, थोड़ी सी जल्दबाजी कर गए हम, चलो मैं मेडिकल अलाउंस यहाँ दिखा देता हूँ। मेडिकल अलाउंस, ठीक है बेटा, बस याद रखना रेंट फ्री अकोमोडेशन आपने हमेशा ही लास्ट में ही शो करना है, क्योंकि कई बार कोई चीजें रह जाती हैं वो दिखानी। तो कहता है ही इज आल्सो रिसीप्ट ऑफ मेडिकल अलाउंस 300 पर मंथ, तो 3,600 रुपये हमारे हिसाब से क्या हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया उसका बेटा। ये मेडिकल अलाउंस भी यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, क्लियर। उसके बाद उसका हम क्या निकालेंगे, 10% निकालेंगे, ठीक है बेटा, कर लोगे ये। इस क्वेश्चन में बोलो बेटा कुछ पूछना है तो आपने। अब हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 40, देखें पढ़ के क्या कहना चाहता है। श्रीमती मोहन लाल वाला क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, मोहन रानी, कुछ पूछना है तो बताओ बेटा। चलो जी, तो इसमें हमारे पास पे स्केल के हिसाब से क्वेश्चन आया हुआ है। उसकी ज्वाइनिंग हो रही है 2018 में, जहां पर उसका पे स्केल है 27,000, और हर साल उसका इंक्रीमेंट कितना लगने वाला है, 1,200 रुपये क्या लगने वाला है, उसका इंक्रीमेंट लगने वाला है। तो करके देखते हैं क्वेश्चन। बेसिक सैलरी, ठीक है जी, तो अभी इसका एक वर्किंग नोट बनाते हैं, वहां से मुझे क्लियर होगा कि क्या बनेगा। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ, लो जी, 1 जनवरी 2018 को उसकी सैलरी है 27,000। 1 जनवरी 2019 को अगर मैं 1,200 रुपये जोड़ देता हूँ तो 28,200 रुपये उसकी सैलरी हो जाएगी। 1 जनवरी 2020 को उसकी सैलरी अगर मैं 1,200 जोड़ देता हूँ 29,400 रुपये हो जाएगी। और 1 जनवरी 2021 तक अगर हम जाते हैं तो उसकी जो सैलरी है वो 30,600 रुपये हो जाएगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई सैलरी कब ड्यू हो रही है। तो बेटा बिल्कुल लास्ट में जाके आप देखो कि जो सैलरी है उसकी जो नेक्स्ट मंथ जो है हमारा उसके फर्स्ट डे पे हो रही है। तो जब नेक्स्ट डे के फर्स्ट मंथ पे होगी तो इसमें मैंने आपको बताया था बेटा पहले भी, तो कौन सा ईयर लेंगे, फर्स्ट डे ऑफ द
नेक्स्ट अगर मैं मंथ लेता हूं तो मैं फेब 19 सॉरी मार्च 19 टू फेब 2020 तक लूंगा। ठीक है बेटा, तो कैसे करेंगे? तो ये देखो बेटा, 28,000 जो 200 है ये सिलेक्ट होगा मेरा 10 मंथ के लिए। ठीक है, तो 28,200 इंटू 10 इक्वल टू, ठीक है जी। दूसरा बाकी जो 2 मंथ हो गए उनके लिए जो जनवरी और फरवरी का 2020 होगा वो 29,400 रुपये सिलेक्ट होगी मेरी। तो 29,400 इंटू 2 इक्वल टू आ जाएगा 58800। तो मेरा जो आंसर आएगा बेटा यहाँ पर बेसिक सैलरी का 3,40,800 आएगा। आगे देखते हैं अब हम इसमें क्या कहना चाहता है। कहता है उसे 15,000 रुपये पर मंथ डीए भी मिलता है, तो उसका जो डीए होगा 15,000 इंटू 12 होगा। तो ये अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1,80,000 उसका डीए हो जाएगा। इसके अलावा उसे 200 रुपये पर मंथ सिटी कंपनसेशन अलाउंस भी मिलता है। तो 200 इंटू 12 2,400 रुपये उसका सिटी कंपनसेशन क्या हो गया, अलाउंस हो गया। इसके अलावा उसे क्या मिल रहा है बेटा, एक रेंट फ्री हाउस मिल रहा है, रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल रहा है। ये बेटा हमने पहले भी बात करी है कि इसे हम सबसे लास्ट में देखेंगे। और क्या मिल रहा है, उसकी रेंटल वैल्यू, उसे एक फर्नीचर मिल रहा है। एक उसे लास्ट में क्या मिल रहा है बेटा, एक ध्यान से पढ़ो। शी हैज बीन गिवन ए स्मॉल कार विच इन एडिशन टू कॉलेज वर्क इज यूज्ड बाय हर फॉर हर प्राइवेट पर्पज आल्सो। तो बड़ा घुमा के बात कर दी बस उसने, और कुछ नहीं बोला। उसने क्या कहा कि उसे एक स्मॉल कार मिल रही है, ठीक है जी, और ये कार उसके मिक्स पर्पस, शी हैज गिवन स्मॉल कार। लो जी, तो मेरा ऑप्शन क्या बनता है, स्मॉल कार है प्लस मिक्स्ड यूज है, क्योंकि वो बिजनेस के अलावा पर्सनल काम के लिए भी क्या कर रही है, वो यूज कर रही है। प्लस उसे एक ड्राइवर भी मिल रहा है, प्लस जो एक्सपेंसेस हैं, कहीं पर ये नहीं लिखा कि एम्प्लॉय बियर कर रहा है, तो सारे एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है, एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। तो इस हिसाब से तो हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन है मेरा, ये वाला सिलेक्ट होगा। 1,800 रुपये स्मॉल कार के हो गए और 900 रुपये किसके हो गए बेटा, ड्राइवर के हो गए। दोनों के मिला के क्या होंगे, टैक्सेबल होंगे। तो 1,800 रुपये कार के हो गए, 900 रुपये ड्राइवर के हो जाएंगे, और इनटू हम क्या कर देंगे 12। ठीक है, तो ये चारों रिक्वायरमेंट हमारी ऑप्शंस पूरा कर रहा था, तो ये आ जाएगा 32,400 रुपये। इसके अलावा और क्या इंफॉर्मेशन है, कहता जी उसे एक गार्डनर, एक वॉचमैन और एक सर्वेंट भी दिया जा रहा है, जिसके वो कितने रुपए पे कर रहा है, 1,500, 1,200 और 800। तो ये दिखा दें, गार्डनर प्लस वॉचमैन प्लस सर्वेंट, 3 चीज़ें मिल रही हैं। तो तीनों का ही हम इकट्ठा दिखा देते हैं, 1,500 प्लस 1,200 प्लस 800। ठीक है जी, तो इन तीनों का अलग अलग अगर हम यहाँ पे तीनों का दिखा देते हैं, 1,800 एक आ जाएगा, 14,400 एक आ जाएगा, और 9600 रुपये एक आ जाएगा। चलो जी, इसके अलावा पढ़ते हैं
कहते हैं 10% वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में और 8% उसे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये दोनों तो क्या रहने वाले हैं, उसके एग्जम्प्ट रहने वाले हैं। बस अब तो हमारा काम मेरे ख्याल से पुराने वाला ही रह गया, कौन सा, रेंट फ्री अकोमोडेशन। वो कैसे निकालेंगे, देखें कोई हिम। तो यहाँ पे बोला है कि कंपनी ने वो मकान किराए पे लिया हुआ है और उसका किराया भर रही है। तो एम्प्लॉयर ने क्या किया हुआ है, किराए पे लिया हुआ है, तो उसके लिए वो 15% वाला रूल लगेगा। 15% किस किस का लेंगे, बेसिक सैलरी 3,40,800 प्लस डीए के बारे में क्या हमें कुछ कहा गया है कि अंडर द टर्म है या नहीं, नहीं। सिटी कंपनसेशन अलाउंस, सारे टैक्सेबल अलाउंस लेने हैं, कार नहीं लेते, सर्वेंट वगैरह नहीं लेते, बस खत्म। तो इसका 15% हम निकाल लेंगे यहाँ पे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 51,480। इसमें से हमने एम्प्लॉय से कितने रुपए लिए हैं, एम्प्लॉय से कुछ नहीं लिया, बट उसे एक फर्नीचर दिया हुआ है 24,000 का। तो फर्नीचर दिया है तो 2400 रुपये फर्नीचर के जरूर ऐड हो जाएंगे। तो ये दोनों जोड़ देंगे तो रेंट फ्री अकोमोडेशन जो मेरे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 53,880। तो इन दोनों का टोटल कितना आएगा, 53,8800। बस अब ग्रॉस टोटल इनकम निकालकर उसमें से आपने दो चीजें लेस करनी है। एक तो आपने क्या लेस करनी है, 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक 500 रुपए का एम्प्लॉयमेंट टैक्स। हो जाएगा बेटा ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 41। लो जी, ये है बेटा मिस्टर राजीव वाला है। मिस्टर राजीव इज ए सेल्स ऑफिसर। तो यहाँ पढ़ते हैं, वो एक वाराणसी की कंपनी में क्या है, एक सेल्स ऑफिसर है। तो उसकी जो बेसिक सैलरी है 3 लाख बनेगी, 25,000 रुपये पर मंथ है। तो इसको अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 लाख बन जाएगी। इसके अलावा डीए उसका 50% है, तो 1,50,000 रुपये उसका क्या बन जाएगा, डीए बन जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो जो उसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ पर मिल रहा है वो देखते हैं, क्या वो ट्रैवलिंग एजेंसी में काम कर रहा है या नहीं। यहाँ पे कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन मुझे मिला नहीं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। और यहाँ पर ये भी नहीं लिखा हुआ कि स्पेशल टूर के लिए है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि वो घर से ऑफिस, ऑफिस से घर के लिए मिल रहा है। तो इसका मतलब इसे हम टैक्सेबल मानेंगे और 1800 को मैं क्या कर दूंगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसके बाद मुझे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है फॉर 2 चिल्ड्रन 350 पर मंथ पर चाइल्ड। ठीक है जी, लो जी। तो एजुकेशन अलाउंस कैसे निकालेंगे बेटा, 350 है इंटू 12 तो होना ही होना है। अब ये देखते हैं कि उसके एक चाइल्ड है या दो चाइल्ड है, दो चाइल्ड है, तो इंटू 2। तो ये जब हम करेंगे तो 8400 रुपये आ जाएगा। बट एग्जम्प्ट कहाँ तक होता है, 100 रुपीज है। ठीक है जी, 12 इंटू 2, तो 2400 रुपये इसमें से हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो जो बची हुई वैल्यू है 6,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगी। इसके नीचे ये लिखा हुआ है कि वो 10,000 रुपये अपने बच्चे की ट्यूशन फीस पे स्पेंड कर रहा है। इसका हमारे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है बेटा। ठीक है, ये तो तब हम कंसीडर करते जब उसे एजुकेशन फैसिलिटी मिल रही होती।
बट उसे कोई एजुकेशन फैसिलिटी नहीं मिल रही, उसे एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है। ठीक है जी, उसे एक रेंट फ्री हाउस भी दिया गया है, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन लास्ट में करेंगे हम। कंपनी ने उसे एक फ्री लंच की फैसिलिटी दी हुई है, जिसकी कॉस्ट कितनी है, 60 रुपीज है। ठीक है जी, एंड 30 विच इज 60 रुपीज एंड 30 रुपीज पर डे रिस्पेक्टली फॉर 300। ठीक है जी, दो चीजें दी हुई हैं उसे। लो जी, एक उसे दिया गया है लंच 60 रुपीज पर डे, एक उसे दी गई है रिफ्रेशमेंट 30 रुपीज पर डे। ठीक है जी, उसे दो चीज दी गई हैं, एक तो लंच दिया गया है और एक रिफ्रेशमेंट। तो बेटा एक चीज याद रखना, रिफ्रेशमेंट के लिए तो हम वर्ड क्या यूज करते थे, एग्जम्प्ट। हाँ, जो लंच था वो आपसे पहले भी डिस्कस हुआ है कि 50 रुपीज पर डाइट तक क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है। तो बाकी जितना 10 रुपए बच गया उसका, वो उसका क्या होगा, टैक्सेबल होगा। कितने दिन के लिए टैक्सेबल होगा, 300 डे के लिए होगा। तो यहाँ पे 3000 आ जाएगा। उसे दो चीजें मिल रही हैं बेटा, एक लंच मिल रहा है और एक रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट तो 30 रुपीज के हिसाब से जो मिल रही है वो तो एग्जम्प्ट हो जाएगी, बट जो लंच मिल रहा है उसे, लंच जो है 60 रुपीज है, तो 50 रुपीज तक का जो क्या होएगा वो एग्जम्प्ट होगा, 10 रुपीज उसके लिए क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। इसके अलावा उसे एक लैपटॉप मिल रहा है बेटा 60,000 का। तो मैंने आपको जब नोट्स दिखाए थे तो उसमें बोला था लैपटॉप और कंप्यूटर मिले तो वो एग्जम्प्ट होता है, तो ये एग्जम्प्ट मानेंगे। इसके अलावा कंपनी ने उसे एक कार बेची है 2,50,000 रुपए की। ठीक है जी, 1/8/2019 को कंपनी ने ये कार जो थी वो 5 लाख रुपए की खरीदी थी 1/7 को। तो ध्यान से देखते हैं बेटा प्लीज, कैसे बनेगा ये ट्रीटमेंट इसका। 1/7/2017 को कंपनी ने कार परचेज की है 5 लाख की। ठीक है जी, अब इसके ऊपर क्या लगेगा, 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा। यहाँ पर डेप्रिसिएशन की कार के लिए कोई रेट नहीं दी गई है। आगे जब हम डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे एक फिक्स रेट होती है 20% कार के लिए। तो 1 साल का लगेगा तो 1 लाख रुपया डेप्रिसिएशन लग जाएगा। ठीक है जी, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी उसकी, यहाँ पर 1 लाख माइनस हो जाएगा और जो उसकी वैल्यू आएगी लेस होकर वो 4 लाख आ जाएगी बेटा। ठीक है, तो हम 18 में पहुंच गए, बट मुझे 19-20 में जाना है बेटा। तो मैं फिर से एक क्या लगाऊंगा, डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। ठीक है, तो 4 लाख का मैं कितने परसेंट लूंगा, फिर से 20% लूंगा। कितना बनेगा, 80,000 बनेगा। तो ये 80,000 ले लिया मैंने बेटा। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 3,20,000। ठीक है जी, 1/8/2019 को उसने वो बेच ही दी। तो 17 से 18, 18 से 19 तक हम पहुंच गए, और 1/8/2019 में उसने वो कार कितने में बेच दी, 2,50,000 रुपए में बेच दी। तो 70,000 रुपए का उसे क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। और ये बेनिफिट हम उसकी बेसिक सैलरी में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बेनिफिट ऑन कार 70,000। 17 में खरीदी, 1 साल बीत गया, 18 आ गया, फिर 1 साल बीत गया, 19 आ गया। 19 में उसने कार कंपनी से खरीदी ली थी,
तो उसके बाद उसको कितने का फायदा हुआ, 70,000 रुपए का यहाँ पर उसे क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। आगे देखते हैं बेटा क्या कहना चाह रहा है वो। कहता है द कंपनी 15% क्या कर रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 15% कर रही है, तो हम यहाँ पे कितना लेंगे, 3% लेंगे बेटा। ठीक है जी, किसका वो पता ही है हमें, बेसिक सैलरी कितनी है 3 लाख, प्लस डीए के बारे में इफ टर्म इन द एम्प्लॉयमेंट दिया है, कहीं पर भी नहीं दिया, ना कोई डीपी है ना कोई ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो जीरो है सब कुछ। तो 3% सिर्फ इसी का अगर हम निकालेंगे तो ये कितना आएगा देखें, सॉरी, ये बेटा यहाँ पे 15% दिया हुआ है, डीए का भी दिया हुआ है, तो 1,50,000 मुझे यहाँ पे डीए भी शामिल करना पड़ेगा, तो 4.5 लाख इंटू 3/100, 13,500 रुपये हम यहाँ पर दिखाएंगे। क्लियर। और जो इंटरेस्ट है वो 10% है, यानी कि 0.5% क्या इंटरेस्ट है, ज़्यादा हो रहा है, तो इंटरेस्ट हम 0.5 लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 60,000 इंटू 0.5 अपॉन में 10, तो ये 3,000 आ जाएगा बेटा, सॉल्व करेंगे। इसके बाद मुझे बोला गया है कि उसे किसी 40,000 रुपए की कोई सैलरी का एरियर मिला है। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने एडवांस की बात करी थी कि मुझे किसी साल एडवांस सैलरी मिल गई थी, तो उस साल उसके ऊपर क्या लग गया, टैक्स लग गया, क्योंकि उसी साल रिसीव हुई और उसी साल हमने क्या कर दिया, टैक्स कर दिया। एक सैलरी अब हमें 40,000 रुपए की है, वो उस साल रिसीव ही नहीं हुई 18-19 में, वो रिसीव कब हुई है, 19-20 में, तो उस पर टैक्स भी कब लगेगा, 19-20 में। तो जो एरियर ऑफ सैलरी है वो यहाँ पे क्या होगा, 40,000 हमारा ऐड हो जाएगा। एडवांस इसलिए लेस कर दिया था क्योंकि वो लास्ट ईयर मिल ही चुका था और टैक्स भी लास्ट ईयर लग चुका था, तो हमने लेस कर दिया। एरियर इसलिए शामिल किया है कि पिछले साल मिला नहीं, इस साल मिला है, तो टैक्स भी कब लगेगा, इस साल मिलेगा, लगेगा, तो इसलिए इसके ऊपर हम क्या देंगे, टैक्स लगाएंगे। यहाँ पे ब्रैकेट में दिया भी हुआ है बेटा अनटैक्स्ड, ठीक है। अगर ये वर्ड अनटैक्स्ड ना दिया होता तो हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते। गोरक्ष वो लाइव बैटरी, चलो इसके अलावा हमारे पास सिर्फ क्या रह गया, एक रेंट फ्री अकोमोडेशन वाला पॉइंट रह गया। चलो बेटा प्लीज ध्यान से देखना कौन सा ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं, ध्यान से देखना बेटा प्लीज, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट करा रहा हूं बेटा, रेंट फ्री अकोमोडेशन। ध्यान से देखो, पहले मैं पढ़ा देता हूं कि कौन सा ऑप्शन यहां सिलेक्ट होगा। कहता है कंपनी ने उसे एक रेंट फ्री हाउस दिया है फॉर विच कंपनी पेड एनुअल रेंट ऑफ 70,000, यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन सिलेक्ट होने वाला है वो मैं आपको दिखाता हूं कौन सा सिलेक्ट होने वाला है, ये वाला सिलेक्ट होने वाला है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं ताकि हमारे लिए बड़ा इजी रहे, क्योंकि अब तक जो क्वेश्चन हम पॉइंट्स करते आए थे वो ऐसी प्रॉब्लम हमें आई नहीं थी। कहता है इफ हायर बाय द एम्प्लॉयर विच एवर इज लेस, फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट यहाँ पे 70,000 है, और अगर मैं 15% लेता हूं, यहाँ पर किस किस का लेंगे 15%, हम यहाँ पर
बेटा डीए का और बेसिक सैलरी का कितना है 3 लाख प्लस 1,50,000 प्लस और क्या चीज आ रही है हमारे पास, देखें ऊपर ट्रांसपोर्ट अलाउंस आ रहा है, तो सभी टैक्सेबल अलाउंस आएंगे यहाँ पे। और क्या चीज आ रही है, एजुकेशन अलाउंस भी आएगा 6,000 क्योंकि टैक्सेबल है। और क्या अलाउंस आ सकते हैं, लंच वगैरह नहीं आएगा, रिफ्रेशमेंट नहीं आएगी, लैपटॉप नहीं आएगा क्योंकि ये अलाउंसेस नहीं है। तो इन सब का अगर हम टोटल करेंगे और उसका अगर हम 15% अगर हम निकालते हैं तो हम निकाल के देखते हैं कितना बनता है 4 लाख 50। हाँ जी बोलो। सर आपने यहाँ पे डीए क्यों किया है? बेटा वो पीएफ के लिए ले रहा है, पीएफ वाली लाइन देखना। हाँ जी सर। हाँ इसलिए ले रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पे, ठीक है। अगर वहां ना लेते तो फिर यहाँ भी ना लेते। ओके। हाँ ये बेटा यहाँ पे करेंगे तो 71,640 रुपये। इससे पहले जब भी हम क्वेश्चन कर रहे थे तो हम ये दोनों चेक ही नहीं करते थे क्योंकि 15% ही कम आता था, इसलिए सीधा दिखाए जा रहे थे। एक्चुअली में करना तो हमें वहां पर भी ऐसा ही चाहिए था, बट चलो हमारा काम चल रहा था। अब बताओ बेटा इन दोनों में से क्या सिलेक्ट करूं, रूल के अकॉर्डिंग तो विच एवर इज लेस, तो इन दोनों में से जो मिनिमम है वो सिलेक्ट करना चाहिए। तो क्या सिलेक्ट करेंगे 70,000। तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कितना दिखाएंगे 70,000। तो हर क्वेश्चन में ध्यान रखना बेटा, इस चीज को आप करके देख लेना, ठीक है। भी दोनों में से क्या लेना है, हमने मिनिमम लेना है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन पूरा हो गया। बस ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है आपने और उसके बाद उसमें से आपने 50,000 का क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करनी है। बहुत है इतने क्वेश्चन या और कराऊं बेटा? सर बहुत है। ठीक है।